अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में जिस तरह के बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा मेरे पुराने वीडियोस में कि कौन सा ऐसा बिज़नेस मॉडल है या कौन से वो बिज़नेस प्लान है जिसको यूज़ करके हम कम से कम पैसों से अमेज़न के ऊपर बिज़नेस को स्टार्ट करें और फिर उसको हम स्केल कर सकें। तो किस तरह हम ये कर सकते हैं, एक प्रैक्टिकल तरीका क्या है जो कि टेस्टेड हो, वो हमें समझा दें। तो इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि कम से कम पैसों के साथ कौन से बिजनेस मॉडल से हम स्टार्ट करें और किस तरह का बिजनेस प्लान हम तैयार करें। चलें तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस तमाम वीडियो सीरीज़ को ज़रूर देखें जिसमें कि आपको अमेज़न के ऊपर बिज़नेस करना सिखाया जा रहा है। आज के टॉपिक के मुताबिक हमें बेहतरीन बिज़नेस मॉडल अमेज़न पे काम स्टार्ट करने के लिए समझना है। तो जब आप अमेज़न पे पहली दफ़ा अपना बिज़नेस या काम का आगाज़ करते हैं तो आपको कम से कम पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। चाहे आपके पास पैसे ज़्यादा मौजूद हों, फिर भी बेहतर तरीका ये है कि आप कम से कम पैसों से अपने बिज़नेस को लॉन्च करें। और थोड़े पैसों के साथ बिज़नेस को लॉन्च करने का जो बेहतरीन बिज़नेस मॉडल या मेथड अमेज़न पे है वो है होलसेल। तो आप ये कर सकते हैं कि आप होलसेल प्रोडक्ट कोई तलाश करें, आप उस होलसेल प्रोडक्ट का अप्रूवल लें और उसके बाद उसकी लिस्टिंग को मी टू करें और उसको बेचना शुरू कर दें। दिस इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट। और आप एक होलसेल प्रोडक्ट के ऊपर $500 या फिर $300 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। चाहे अगर वो प्रोडक्ट छोटी है और उसकी प्राइस कम है तो इससे भी कम अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जहन में रखें कि जो होलसेल बिजनेस मॉडल है इट इज़ वेरी इजी टू स्टार्ट, क्योंकि लिस्टिंग्स ऑलरेडी मौजूद होती हैं, ब्रांड ऑलरेडी मौजूद होते हैं, उनकी ब्रांडिंग और अवेयरनेस ऑलरेडी होती है और उनके लिस्टिंग पेज पे ऑलरेडी सेल मिल रही होती है। तो हमें उनके एग्जिस्टिंग पेजेस को ही यूज़ करना होता है। लेकिन चूंकि इस होलसेल बिजनेस मॉडल में उस लिस्टिंग पेज के ऊपर बहुत सा कंपटीशन मौजूद होता है ऑलरेडी, आपकी तरह और भी बहुत से सेलर उस लिस्टिंग पेज को मीटू करके अपने अकाउंट के साथ तो वो होलसेल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। ये एक छोटा सा डिसएडवांटेज है जो कि होलसेल बिजनेस मॉडल में होता है कि आपको कंपटीशन काफ़ी मिलता है। इसलिए इसकी बेहतरीन स्ट्रेटजी ये है कि आप अपना जो भी बजट सेट करते हैं, सपोज आप $1000 का बजट सेट करते हैं, $1000 में आप चाहें तो $100 के साथ 10 प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट करें और 10 प्रोडक्ट्स के अंदर आप इन्वेस्ट कर दें। अब प्रोडक्ट हंटिंग का जो तरीका आपको सिखाया गया है उस तरीके को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी होलसेल प्रोडक्ट को चूज़ करें और ये होलसेल प्रोडक्ट आप कोशिश करें कि कम प्राइस वाली हों, जैसा कि $10 से $15 के बीच में। रफली इस प्राइस रेंज में अगर होंगी तो आप 8 से 10 आइटम्स अगर ख़रीदते हैं किसी एक प्रोडक्ट की तो $1000 के साथ आप रफली 8 से 10 प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर सकते हैं। तो होलसेल बिजनेस मॉडल में आप कभी भी एक या दो प्रोडक्ट पे रिलाय मत करें। आप छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट करें लेकिन एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना शुरू करें। तो आप अगर 1, 2, 5 या 10 प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं, उसके ऊपर काम कीजिए 1 महीना, 2 महीने। इससे ये होगा कि एक तो आपको प्रैक्टिस होगी कि किस तरह आपको अमेज़न का बिज़नेस मैनेज करना है, फिर किस तरह आपको अपनी इन्वेंट्री का ख्याल रखना है, इसके अलावा किस तरह और कौन सी प्रोडक्ट्स को आपको चूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ों में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, नाउ इज़ द टाइम कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दें। आप ये जहन में रखें या इसको प्लान करें कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो पैसा आपने बिजनेस से एकदम से नहीं निकालना। जो आपका प्रॉफिट हो रहा है उसको भी एकदम से मत निकालें, उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कीजिए और कम से कम 6 महीने उसी पैसे को वापस अमेज़न में डालते रहें। तो आपको जो भी मुनाफा पहले या दूसरे महीने में हो
उस मुनाफे से आप मज़ीद नई होलसेल प्रोडक्ट को चूज़ कीजिए और उनको ऐड कीजिए। मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप 3 से 4 महीने या 6 महीने तक भी सिर्फ होलसेल बिजनेस मॉडल पे काम करें और होलसेल बिजनेस मॉडल के ऊपर तमाम वो प्रोडक्ट जो कि छोटी छोटी प्राइस की आइटम है, सेलिंग प्राइस रेंज 10 से $15 के बीच में ही होनी चाहिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई। तो इस प्राइस रेंज के अंदर इस बिजनेस मॉडल को लेके आप 5 से 6 महीने तक काम करें और इसमें अपने आप को एस्टेब्लिश करें, अपना एक्सपीरियंस लें, प्रोडक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग लें और अमेज़न के साथ डील करना और कस्टमर्स के साथ डील करना सीखें। इसके अलावा इस सारे टाइम के बीच में आप जो काम करेंगे, आप एक प्रोडक्ट को हंट करते रहें और प्रोडक्ट हंटिंग के प्रोसेस से आप चूज़ करें कोई सी एक या कोई सी 3 प्रोडक्ट जिनके लिए आप प्राइवेट लेबल लॉन्च कर सकते हैं। तो इसी पैसे को फिर इस्तेमाल करते हुए यहीं से आप 1 या 3, इसके बीच में 1, 2 या 3 प्राइवेट लेबल, 1, 2 या 3 प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स को आप लॉन्च कर सकते हैं। याद रखिए कि प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, आपको अच्छे सोर्स की ज़रूरत है, आपको अच्छे मैन्युफैक्चरर की ज़रूरत है और अच्छी प्रोडक्ट की ज़रूरत है। हो सकता है आपको प्रोडक्ट में कोई इम्प्रोवाइजेशन करनी पड़े, कोई चेंजेस करनी पड़े या उसमें कोई एडवांसमेंट लेके आनी पड़े, या फिर आपकी प्रोडक्ट शायद कोई कंप्लीटली न्यू क्रिएटिविटी है, कोई आपने उसको क्रिएट किया है, आपके जहन में उसका आइडिया आया है या आपकी इन्वेंशन है वो, तो इसलिए उस पर टाइम लगाएं। टाइम लगा के उस प्रोडक्ट को आप अच्छे तरीके से स्टडी करने के बाद किसी अच्छी मैन्युफैक्चरर से बनवाएं और उसकी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करें। फिर भी एक लिमिटेड बजट के साथ आप अपनी प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट को लॉन्च करें। यूएसए जैसी बड़ी मार्केट में आप एक प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट $5000 में लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, आप पहले अपने होलसेल बिजनेस को एस्टेब्लिश कर लें, उसमें से अच्छी प्रॉफिट रेंज लेनी शुरू कर दें और जब वहाँ से आप अच्छी प्रॉफिट और अच्छी इनकम ले रहे हैं जो कि रीज़नेबल है, उसी प्रॉफिट को इस्तेमाल करते हुए आप प्राइवेट लेबल को लॉन्च करें। क्योंकि प्राइवेट लेबल में आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट के अलावा कुछ महीनों तक एडवर्टाइजमेंट पे भी एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। उसकी लिस्टिंग को आप खुद से बनाना पड़ेगा। आप स्क्रैच से प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग को बनाएंगे, आप उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग की प्लानिंग करेंगे और इसके अलावा ऑन अमेज़न आप पीपीसी एडवर्टाइजमेंट पे काफ़ी पैसा खर्च करेंगे। अब पैसा खर्च करना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि आपने जो नया लिस्टिंग पेज क्रिएट किया है अपना, उस लिस्टिंग पेज की रैंकिंग शुरू में कहीं पे नहीं होगी। आपने उसकी रैंकिंग को ग्रो करवाना है और उस पेज के बीएसआर को नंबर 1 पोजीशन की तरफ लेके जाना, जो कि ऑर्गेनिकली होगा अगर आपने अपने पेज को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर रखा है तो। लेकिन इसके बावजूद, अच्छी पेज ऑप्टिमाइजेशन के बावजूद आपको पेड एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत पड़ती है अपने पेज की रैंकिंग को तेज़ी से बेहतर करने के लिए, वरना आप कई माह इंतज़ार करते रहेंगे कि आपके पेज की रैंकिंग बेहतर हो। तो आपके अपने लिस्टिंग पेज की रैंकिंग को बूस्ट कराने के लिए आपको पेड एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत पड़ती है और उस पेड एडवर्टाइजमेंट पे आपको पैसा खर्च करना होगा। शुरू से आपको सेल ऑर्गेनिक नहीं आएगी, शुरू में आपको पेड एडवर्टाइजमेंट यानी पीपीसी से ही सेल आएगी और आपने उस पर हैवीली रिलाई करना है। लेकिन एक बिजनेस प्लान प्राइवेट लेबल का सेपरेट आपको सेट करना है, जिसमें कि शुरू में पेड एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होगी, जैसे बीएसआर बेहतर होता चला जाएगा और आपकी लिस्टिंग पेज की ग्रोथ बेहतर होती चली जाएगी,
आप अपने बजट को कम से कम कर सकते हैं, अपने पीपीसी के बजट को, क्योंकि कुछ अरसे के बाद आपको आपके पेज की रैंकिंग की वजह से ऑर्गेनिक ग्रोथ भी आना शुरू हो जाएगी। ऑर्गेनिक सेल जब आपको मिलना शुरू हो जाए तब आप पेड एडवर्टाइजमेंट को कम करते जाएंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ते आहिस्ते आपने अपनी पेड एडवर्टाइजमेंट को कम करते चले जाना है और ऑर्गेनिक सेल को बढ़ाते चले जाना है। इस तरह आप प्राइवेट लेबल को लेके चलेंगे और साथ में आप होलसेल भी कर रहे हैं। आपको अपनी होलसेल प्रोडक्ट्स को नहीं बंद करना और उनको नहीं छोड़ना। इन दोनों को आप पैरेलल लेके ही चलें अगर आपको अमेज़न के ऊपर लंबी सक्सेस चाहिए। आप वक्त के साथ साथ अपनी प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट को बढ़ाते चले जाएं। अब इसमें स्केलिंग एंड ग्रोथ का तरीका क्या है कि आप अपनी प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स को बढ़ाते चले जाएंगे। 3 से स्टार्ट किया तो फिर 5 और फिर 7 और फिर 10 पे ले जाएं। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का एक और तरीका ये है कि आप ऐसी प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स को चूज़ करें जिनकी वेरिएशंस होती, ताकि आप एक प्रोडक्ट अगर लॉन्च करते हैं और उसकी 5 वेरिएशन है तो वो असल में 5 प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएंगी। और अगर आप यही प्रोडक्ट्स 10 पे ले जाते हैं और हर प्रोडक्ट की 5 वेरिएशंस हैं तो टोटल 50 प्रोडक्ट आपकी हो जाएंगी। और ये काम अगर 6 से 10 महीनों के अंदर आप कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपने बहुत अच्छी सक्सेस हासिल कर ली। तो जब आप बिज़नेस स्टार्ट करें अमेज़न पे, शुरू में आप अमेज़न होलसेल बिज़नेस से स्टार्ट करेंगे। 3 से 5 महीने या 6 महीने तक आप उसको कीजिए। फिर 5वें या 6ठे महीने आप प्राइवेट लेबल को लॉन्च कर दें और अगले 4 या 5 महीने यानी 10वें महीने तक पहुँचते पहुँचते आप अपनी प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स को काफ़ी बड़ा कर दें, ज़्यादा कर दें इन नंबर। तो आपकी होलसेल प्रोडक्ट भी काफ़ी सारी हो जाएंगी तब तक और प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट भी काफ़ी हद तक हो जाएंगी। अब इस वक्त तक आपको काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो चुका होगा और अब आपको समझ भी आ जाएगी कि कौन से बिजनेस मॉडल में आपको ज़्यादा फ़ायदा है, ज़्यादा आसानी है, ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है और एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। याद रखें, अमेज़न का बिजनेस एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। इसको आप 2-3 महीने के लिए मत करें या ऐसा मत सोचें। ये लंबा बिजनेस आप सालों साल के लिए बिल्ड करने जा रहे हैं। तो इसलिए पेशेंस के साथ और एक प्रॉपर बिजनेस प्लानिंग के साथ इस बिजनेस को लॉन्च करें, इसको आगे बढ़ाएं और स्केल करें। अगर आपको इस वीडियो में कोई वैल्यूएबल चीज़ लगी तो इसको ज़रूर थम्स अप दे दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ या उनके साथ जिन्हें घर बैठे एक्स्ट्रा इनकम या अच्छा ऑनलाइन बिजनेस सेट करना है। इसके अलावा इस वीडियो की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर देखें। जो कॉन्सेप्ट समझ में ना आए आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इसके बावजूद अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर अपना सवाल पोस्ट करें, आपके सवाल का आपको प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।